हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मुंबई से आज बेहद दर्दनाक खबर आई है। मुंबई के कोविड हॉस्पिटल में आग से 10 लोगों की मौत हो गई है। भांडुप इलाके में ड्रीम मॉल के अंदर सनराइज हॉस्पिटल में आग की खबर आई। हॉस्पिटल में 76 कोरोना मरीज एडमिट थे और आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम्स भी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी है। आग की लपटें इतनी तेज हैं कि इन पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। मौके पर पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले पहुंच चुके हैं। पुलिस कमिश्नर ने हॉस्पिटल के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात भी कही है। हॉस्पिटल में आग की खबर जितनी दुखद है उतनी ही अफसोसनाक ये भी कि मॉल के अंदर हॉस्पिटल कैसे चल रहा था। भांडुप इलाके के मॉल के अंदर के हॉस्पिटल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां क्रेन से भी इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। हॉस्पिटल के अंदर जब भयानक आग लगी, कैसे पूरी तरह से आग बेकाबू हो चुकी थी। मौके पर मौजूद फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए 10 लोगों की दर्दनाक मौत और इस इलाके में कैसे इस वक्त दहशत फैली हुई है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने हॉस्पिटल में अग्निकांड को बेहद गंभीर घटना बताया है। कहा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है। 10 लोगों की मृत्यु हुई है और 68 लोगों को उनके रिलेटिव के पास में या दूसरे कोरोना फैसिलिटी सेंटर में शिफ्ट किया गया है। अभी ये 10 लोग जो मृत पाए गए हैं और बाकी जो दूसरी जगह पे है 68 लोग, वो कौन लोग हैं, उनके नाम क्या है, ये मालूमात करने की प्रक्रिया चालू है। अब ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत ही गंभीर वाक़या है और इसमें प्रिलिमिनरी तौर पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का निग्लिजेंस दिख रहा है। इसलिए हम पुलिस की तरफ से ये जो 10 डेथ हुई है फायर में, उसके लिए हम गुनाह दाखिल करेंगे और इस गुने का तपास होगा और इस गुने के तपास में जिसका क्रिमिनल निग्लिजेंस और दूसरी तरह का निग्लिजेंस साबित होता है, उन सबको हम लोग अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई करेंगे। मुंबई के जिस हॉस्पिटल में आग लगी है, हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य मौजूद हैं, जो आप तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। हॉस्पिटल की आग पर काबू पाने की कोशिशों के बीच एक अनोखी तस्वीर भी सामने आई। आग की लपटों की चपेट में हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आने वाला था, लेकिन फायर ब्रिगेड वालों ने जान पर खेलकर तिरंगे को सुरक्षित बचा लिया। एक तिरंगा था इस अस्पताल पे, वो वहां पर था। अब जो है दमकल के कर्मचारी जो है वो उस तिरंगे को जो है सुरक्षित वहां से निकाल रहे हैं। तिरंगे को किसी तरह की कोई क्षति ना पहुंचे उसका पूरा ख्याल रखते हुए यहाँ पर दमकल के कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर, आग की लपटें वहां से निकल रही, धुआं निकल रहा है, फिर भी जो है दमकल के कर्मचारी यहाँ पर आए हैं। अब लैडर के जरिए जो है उस तिरंगे को निकाला जा रहा है, सही सलामत तिरंगे की शान बरकरार है। देखिए अब वहां पर जो है तिरंगा निकाल लिया है दमकल के कर्मचारियों ने। राहत की बात यही है कि उस तिरंगे को कुछ भी नहीं हुआ है। आग धुआं चारों तरफ से था, आग की लपटें निकल रही थी, लेकिन तिरंगा हमारा सही सलामत। और यहाँ पर देखिए किस तरह से दमकल के कर्मचारी जो है तिरंगा निकालने के बाद उसे अब लहरा रहे हैं। ये हमारे देश की शान है। उस तिरंगे को संभाल कर सही सलामत निकालते हुए अब दमकल के कर्मचारी नीचे उतर रहे हैं। एक यही बात है, देखिए दमकल के कर्मचारी कल रात से ही अपनी जान पर खेलकर तमाम लोगों को उन्होंने बचाया। साथ ही में अब जो है हमारी धरोहर, हमारी शान, हमारी पहचान जो तिरंगा, उस तिरंगे को जो है सही सलामत यहाँ पर जो है निकाला है दमकल के कर्मचारियों ने। ये उनके साहस को दिखाता है और देखिए किस तरह से यहाँ पर उस तिरंगे को निकालने के बाद अब जो है तिरंगे को सही सलामत लेकर आ रहे हैं नीचे। सवाल बेहद गंभीर है, आखिर मॉल में हॉस्पिटल की इजाजत कैसे मिली, किसने दी? क्या वाकई मुंबई की मेयर को भी मॉल में हॉस्पिटल की जानकारी नहीं थी? ड्रीम मॉल में फायर सेफ्टी के इंतजाम क्यों नहीं थे? बताया जा रहा है कि बीएमसी ने फायर सेफ्टी को लेकर मॉल को नोटिस भी दिया था। ऐसे में उस नोटिस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि मॉल वाले हॉस्पिटल में मौत का जिम्मेदार कौन है? बात हैरान करने वाली है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को मॉल के अंदर हॉस्पिटल की जानकारी नहीं थी। मौके पर पहुंची मेयर का यह कहना था कि उन्होंने मॉल में हॉस्पिटल की बात पहली बार सुनी है। मॉल के ऊपर हॉस्पिटल ये मैंने पहली बार देखा है। मुझे लगता है ये गंभीर बात है और
जो 70 पेशेंट थे उसके बीच में 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, उनको अपनी मुलुंड कोविड सेंटर में लेके गए हैं और बाकी पेशेंट अभी भी आपको सबने अपनी अपनी खबर रखी हुई है और ये चिंताजनक बात है। मुंबई की मेयर के इस बयान पर बीजेपी ने हैरानी जताई। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने कहा कि उन्हें ताज्जुब है कि मेयर को मॉल में हॉस्पिटल की जानकारी नहीं थी। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान बताया। मनोज जी, आप यहाँ के स्थानीय सांसद हैं। इस मॉल के पास कई सारी परमिशन नहीं थी, खास तौर पे जिन 10 मरीजों की मौत हुई है वहाँ पर उन्हें सिर्फ कंडीशनल ओसी मिला था, इस तरह की जानकारी आ रही है। ये तीसरी घटना है। इसके पहले महानगर पालिका के एक प्रीमाइसिस में एपेक्स हॉस्पिटल मुलुंड के अंदर इस तरह की आग लगी। मरीजों को सफोकेशन के कारण मरना पड़ा, कुछ मरीजों को शिफ्टिंग के दरमियान मरना पड़ा। इसके बाद में भंडारा में एक घटना हुई। भंडारा की घटना से भी सरकार ने बोध नहीं लिया। हमारी जानकारी है कि भंडारा के बाद महापालिका ने इनको नोटिस जारी किया था कि यहाँ अस्पताल मॉल में नहीं चल सकता। मुझे आश्चर्य है कि मुंबई के मेयर ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि इसकी जानकारी नहीं थी। जिनका जवाबदारी बनती है, ऐसे मुंबई के महापौर ने इस तरह का विधान करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल इसके अंदर 10 लोगों की मौत अभी हुई है, लेकिन आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसा अधिकारियों के द्वारा जानकारी मिली। हम निश्चित इस घटना की निंदा करते और मांग करते कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता किरीट सुमैया ने इस अग्निकांड के लिए बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि बीएमसी ने बेगुनाहों की जान से खेलने का पाप किया है। ये 10 लोगों की जान के साथ खेलने का पाप मुंबई महापालिका ने किया है। कोविड 1 में मुलुंड में कोविड हॉस्पिटल में आग लगी थी, तब इमीडिएटली स्पेशल फायर प्रोटेक्शन ऑडिट सभी कोविड सेंटर का और हॉस्पिटल का करिए, ऐसी हमने मांग की थी। उसमें ये डेंजरस कैटेगरी में आया था। उसके बावजूद जिस हॉस्पिटल को ओसी नहीं चालू रखवाया, वो जिसने इसकी परमिशन दी होनी चाहिए। दिनेश मौर्य मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या इस आग पर काबू पा लिया गया है अब? देखिए, आग पर लगभग काबू पा लिया गया। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन आपको दृश्य दिखाए। यहाँ पर कूलिंग ऑपरेशन जारी है, साथ ही में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। हर एक फ्लोर पर दमकल के कर्मचारी जाकर चेक करें कि क्या कहीं किसी फ्लोर पर कोई व्यक्ति फंसा तो नहीं है, कोई गंभीर अवस्था में तो नहीं है। तो सर्च ऑपरेशन जारी है, कूलिंग ऑपरेशन जारी है। साथ ही में कुछ एक जगहों पर छोटे छोटे पैचेस है जहां पर आग की लपटें जो है रह रहकर निकल रही है, लेकिन उसे दमकल विभाग का कहना है कि उसे भी कुछ देर में काबू पा लिया जाएगा। देखिए, कल रात को 12 बजे करीब आग लगी थी और आज करीब 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, तब जाकर कहीं इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन चूंकि हवा काफी तेज चल रही है, तो ऐसे में यहां पर रह रहकर आग निकल रही है, तो और कुछ समय जाएगा। लेकिन लगभग बड़े बड़े पैमाने पर दमकल के कर्मचारी कह रहे कि मेजर आग थी, उस पर काबू पा लिया गया। कुछ एक छोटे पैचेस है, उसे भी तो वक्त कुछ समय बाद क्लियर कर लिया जाएगा। लेकिन अहम चीज ये है, देखिए, जब आग लगी तब 12 बजे के दरमियान यहाँ पर अस्पताल में न सिर्फ पेशेंट थे, बल्कि एक सेकंड फ्लोर पर यहाँ पर एक शादी भी चल रही थी। तो इसलिए जब आग लगी तब काफी अफरा तफरी मच गई, ज्यादातर लोग भाग गए। मैं आपको चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन फिर एक बार अस्पताल दिखा और कल का एक वाकया मैं बताना चाहूंगा। यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी कह रहे कि जब ये आग लगी और धुआं ऊपर उठने लग गया, तब अस्पताल के स्टाफ ने कुछ एक मरीजों की मदद की, लेकिन ज्यादातर जो कोरोना मरीज थे वो खुद पैदल भागकर अपनी जान बचाने के लिए टेरेस पर गए और वहां पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। और उसी दौरान दमकल के कर्मचारी यहां पर पहुंचते हैं, तो दमकल के कर्मचारी और कुछ एक अस्पताल का स्टाफ ने मिलकर ज्यादातर मरीजों को जो है बाहर निकाल लिया, लेकिन जो आईसीयू में थे वो बच नहीं पाए। और वही जो 10 मरीजों की मौत हुई है, जिसकी जानकारी अब तक सामने है, उनमें से ज्यादातर मरीज आईसीयू में थे। अब सवाल यह है कि इन मरीजों की मौत का जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा। सीपी जो आए थे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि प्राइमा फेसी जो है अस्पताल का नेग्लिजेंस यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदार होगा उसे न सिर्फ एफआईआर दर्ज कर उस पर कार्रवाई की जाएगी, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। एक और अहम चीज बता दूं, ये पूरा जो अस्पताल है वो 2000 माफ कीजिए, ये जो मॉल है वो 2009 में बना, तो उसके बाद यहाँ पर एक अस्पताल बनाया गया था, लेकिन अस्पताल कभी फंक्शन नहीं था। लेकिन कोरोना काल में ऐसी क्या परिस्थितियां हुई, हॉस्पिटल की इजाजत कैसे मिली, किसने दी? मेयर को मॉल में हॉस्पिटल चल रहा है इस बारे में जानकारी नहीं थी। दर्दनाक हादसा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? कई अहम सवाल हैं, नजर बनाए रखें। हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। दिनेश, शुक्रिया पूरी जानकारी के। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।
जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।